बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ के साथ जो मुलाकात हुई, ये मुलाकात कामयाब रही या ये मुलाकात नाकाम साबित हुई। और ये मुलाकात होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या वाक़या पेश आया, वो वाक़या आपको बताएंगे। और फिर इस मुलाकात से पहले कौन सी शख्सियत को कराची से इस्लामाबाद लाया गया, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कैपिटल में थाना रमना में जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी क्वाशमेंट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया। और आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की और इस केस में जो इलाका मजिस्ट्रेट मुद्दई हैं उन्हें नोटिस जारी करके उनसे अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है वो जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत फैसल चौधरी साहब जो वकील थे इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि आपने नोटिस तो कर दिया मुद्दई मुकदमा को, लेकिन आप इस FIR के ऊपर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी रोक दें। यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तक उनका जवाब नहीं आता मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट का, इस FIR पर पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया जाए। तो जज साहब ने ये जो प्ली थी, ये जो इस्तदा थी इमरान खान साहब के वकील के, इसको टर्न डाउन कर दिया, इसको मुस्तरद कर दिया। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि पहले जवाब आ लेने दें, जवाब आने के बाद फिर मामले को आगे जो है वो देखा जाएगा। और फिर इस केस की समाअत को जो है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए बाकी जितने फ़रीक़ैन हैं उन्हें भी जो है वो नोटिस कर दिया गया। और इस दरख्वास्त के ऊपर जो इनिशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टाफ ऑफिस की जानब से एतराज़ात लगाए गए थे, उन एतराज़ात को भी जो है वो रिमूव कर दिया गया। दूसरी खबर आती है, जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक यूनिक पटिशन जो दायर कर रखी है, जिसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो अदालतों में जो सिक्योरिटी थ्रेट है उन्हें उन वजूहात की बिना पे अदालतों में हाज़िर नहीं हो सकते, तो लिहाजा उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए अदालतों में हाज़िर होने की, अपनी पेशी को यकीनी बनाने की इजाज़त दी जाए। और इसकी खान साहब लॉजिक ये पेश करते हैं कि उन पर कातलाना हमले के जो मुलज़म हैं नवीद, जो वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, जिस तरीके से मुलज़म नवीद को जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में लाया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है, वो वीडियो लिंक के ज़रिए आता है, फ़िज़िकली अदालत में नहीं आता, तो मुझे भी इजाज़त दी जाए। जो मेरा मुलज़म है जिसने कातलाना हमला किया है वो वीडियो लिंक के ज़रिए आता है, उसको इजाज़त है, तो मुझे इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती। तो अब खान साहब की लॉजिक दुरुस्त है, गलत है, वो अपनी जगह पे, लेकिन वो जो मुलज़म नवीद है वो पुलिस की हिरासत में है। अब मैं पिछले कुछ व्लॉग में कहता रहा कि खान साहब को अगर वो फैसिलिटी चाहिए तो खान साहब भी गिरफ़्तारी दे दें, वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी यकीनी हो जाएगी। लेकिन ये सारी नाइट नोट पर हमने बातें की। अब इस केस की जब समाअत हुई तो अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब पेश हुए, इमरान खान साहब के वकील, उनकी लीगल टीम के जूनियर वकील हैं, मेन इस केस को आर्गू करते हैं सलमान अकरम रज़ा साहब, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफ़ थे। तो वीडियो लिंक के ज़रिए इस पेशी की दरख्वास्त के ऊपर कुछ कानूनी सवालात जो है आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उठाए हैं और उन सवालात पर जवाब मांगा गया है। इमरान खान साहब के वकला भी जवाब देंगे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी जवाब देंगे, यानी असिस्ट करेंगे अदालत को कानूनी सवालात पर। वह सवालात क्या वो भी आपको बताएंगे। और इस केस में यानी इमरान खान साहब की पटिशन के ऊपर एक अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर दिया गया। फैसल सदीकी साहब को जो है इस केस में अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है और आइंदा मंगल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। अब जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब से कहा कि ये जो आप तमाम मुकदमात को इकट्ठा करवाना चाहते हैं, क्लब करवाना चाहते हैं, ये अख्तियार तो सेशन अदालत का है, इसमें तो हम मदाखलत कर नहीं सकते। दूसरी उन्होंने बात की कि क्या, यानी सवाल उठाया जज साहब ने, क्या वीडियो लिंक के ज़रिए मुलज़म की हाज़िरी काफ़ी है। फिर जज साहब ने कहा क्या जब फ़र्द जुर्म मुलज़म पे आयद होती है तो फ़र्द जुर्म लगने के बाद मुलज़म जो है उस चार्जशीट के ऊपर दस्तखत करता है। अगर मुलज़म को वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी की इजाज़त दे दें तो क्या वीडियो लिंक के ज़रिए वो दस्तखत उस चार्जशीट पे हो सकते हैं। तीसरा सवाल उठाया कि क्या जिस स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की टेरिटरी में जो मुकदमात हैं वो चल रहे हैं, क्या इस स्टेज के ऊपर वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। और तीसरा नुक्ता जज साहब ने सवाल उठाया कि ये जो हाज़िरी होती है मुलज़म की, वो अदालत में फ़ौजदारी केसेस में इसलिए यकीनी बनाई जाती है ताकि
मुलज़म को पता हो कि उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है, उसके ख़िलाफ़ अदालत में चल क्या रहा है। तो अगर वीडियो लिंक के ज़रिए से इजाज़त दे दी जाए तो क्या ये जो रिक्वायरमेंट है जिस मकसद के लिए मुलज़म को बुलाया जाता है, क्या यह मकसद पूरा हो सकता है? तो इसके बाद फिर केस की समाअत को आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया। फैसल सदीकी साहब को जो है वो अदालती मामूल मुकर्रर करने का कहा गया, नाम दिया गया आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई न्यूट्रल ऐसा वकील है जिसे हम अदालती मामूल जो है वो कर सकें। और फिर फैसल सदीकी का नाम जब आया तो इमरान खान साहब के अपना वकील ने भी इस फैसल सदीकी के नाम की हमायत कर दी, सपोर्ट कर दी कि ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अच्छा ऑप्शन है, ये अदालत को जो है वो मामलत करेंगे। लेकिन चीफ साहब ने यह भी कहा कि इस किस्म के जो मामलात होते हैं हमें मामलत तो दरकार होती है, लेकिन बॉर्डर पार भी से भी जो है वो कुछ ऐसी फैसलों की मिसालें मौजूद हैं, वहाँ से भी हेल्प ली जा सकती है। और बल्कि चीफ साहब ने तो ये भी कहा कि कानूनी मामलात में बॉर्डर के पास जो जुडिशरी है वो हमसे इन कानूनी मामलात पर बहुत ज़्यादा आगे हैं। यानी भारत की अदलिया के फ़ैसले और कानूनी मामलात की जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है वो तारीफ़ कर रहे थे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मुलाकात हुई कल, बड़ी इंतज़ार किया जा रहा है इस मुलाकात का। अब ये मुलाकात कामयाब रही, नाकाम रही? पहले तो नाज़रीन आपको ये बता दें, बहुत सारी चीज़ें इस मुलाकात के हवाले से आपको समझानी भी हैं। और अगर कोई ये कह रहा है कि मैं ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की काजी फैसल साहब के साथ जो मुलाकात हुई है इसमें क्या गुफ्तगू हुई, क्या मुकालमे हुए, मैं इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। और इस ऐसी मीटिंग की ख़बर बाहर आना इतना आसान नहीं होता जब 1 to 1 मुलाकात हो। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुलाकात में हुआ क्या है। लेकिन अंदाज़ों से हट के मैं आप नाज़रीन को ये भी बता दूं कि मैं आपके साथ एक इनसाइड स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं इस मुलाकात के हवाले से। मुलाकात से पहले क्या वाक़या पेश हुआ और क्यों पेश हुआ वो मैं ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन अंदाज़ा हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा की जो वजाहत आई है उस वजाहत को अगर पढ़ा जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बातें इस मुलाकात में भी की गई होंगी। यानी जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि मैं तमाम जजेस को दावतनामे आए थे, मैं गया आइन के साथ इज़हार यकजहती के लिए, 50 साल का जश्न था आइन के बनने के बाद, तो मैं इसलिए गया था। और फिर जज साहब ने अपनी वजाहत में ये भी कहा कि मैंने तकरीर नहीं करनी थी, पहले मैंने वाज़ेह कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन वहाँ पर जब सियासी तकरीरें हुई तो मुझे अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए वहाँ पे दरख्वास्त करके इजाज़त लेकर जो तकरीर मुझे करना पड़ी ताकि अपनी पोजीशन को क्लियर करूँ। और फिर जो बैठने की जगह के ऊपर एतराज़ किया गया कि वहाँ पे क्यों बैठे, वहाँ पे क्यों बैठे, वो बात भी ज़ाहिर सी बात है कि अंदर की गई होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वजाहत जब जारी चीफ जस्टिस की इजाज़त के साथ हुई है तो ये बातें अंदर हुई होंगी। ये मुझे लग रहा है, मेरा अंदाज़ा है कि ये बातें अंदर की गई होंगी। लेकिन आज एक और चीज़ भी मेरे जहन में आ रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग हुई जस्टिस काजी फ़ाइसा की, उसमें कुछ हमारे साफ़ी ये भी कह रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइसा से सवाल हुआ कि 90 डे के अंदर इलेक्शन करवाने पर आप क्या कहते हैं, तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने जवाब नहीं दिया। अब हमारे साफ़ी हैं, ज़ाहिर सी बात है कि कानूनी मामलात को नहीं समझते। बहुत सारे साफ़ियों ने कहा कि देखें जस्टिस काजी फ़ाइसा, जैसे कहा बाकी साफ़ियों ने कि एक पार्लियामेंट के इजलास में जाके बैठ गए, वहाँ पे जाके तकरीर कर दी, ख़ुद को सियासी कर लिया, जज नहीं रहे, सियासी बना लिया अपने आप को। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि ये आइन का 50 साल का आइन को बने हुए थे, उसका जश्न मनाया जा रहा था, एक कौमी आइनी कन्वेंशन था, लेकिन वो कह रहे थे कि जज साहब सियासी हो गए। और फिर सवाल का जवाब ना देने के ऊपर कह रहे थे कि जज साहब ने जवाब नहीं दिया, जज साहब को जवाब देना चाहिए था। तो जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब जो हैं, आप निकाल के देख लें, चाहे जब जब वो पेश होते थे, सुप्रीम कोर्ट में अपने केस में पेश होते थे या किसी और जगह पे बाहर किसी सेमिनार में पेश होते थे, सेमिनार में तो आपने वहाँ पे उनका की नोट होता है, आपने एक एड्रेस करना होता है, उसके अलावा मीडिया से कभी खिताब नहीं करते। मीडिया के साथ वो कन्वर्सेशन, किसी किस्म की इंटरेक्शन कि उनका कोई स्टेटमेंट मीडिया के ऊपर चले, वो कभी बात नहीं करते। और आप नाज़रीन बदकिस्मती की बात देखें या एक अनोखी चीज़ आप देखें कि कुछ जो ट्रोल्स हैं जो सोशल मीडिया पे जस्टिस काजी फ़ाइसा को टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब ने बात नहीं की, 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से अपनी ओपिनियन दी, तो ओपिनियन तो जज जो है वो अपने फ़ैसले में देता है। उससे हट के ये जो रेफरेंस है जो कल जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ दायर हुए, 2 रेफरेंस, एक तो पुराना 2019 का हवाला दिया गया, एक वो गुजरांवाला की डिस्ट्रिक्ट बार के आबिद साहब ने दायर किया, सदर साहब ने दायर किया। उसमें क्या बात लिख रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा मीडिया के ऊपर उन्हें जाके अपनी राय का इजहार किया है, मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, अपनी बातें मीडिया को लीक कर देते हैं। और भाई एक मौक़िफ़ तो रखो कि जस्टिस काजी फ़ाइसा मीडिया से बात क्यों नहीं करता, ये रख लो
या फिर ये रख लो कि जस्टिस काजी फायसा मीडिया को चीज़ें लीक करता है। मतलब आपके अपने कौलो फेल में तजाद है, पहले ख़ुद तो तय कर लो भाई इल्ज़ाम उस जज के ऊपर जो कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उस पर आपने इल्ज़ाम क्या लगाना है। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। ये नाज़रीन जब मुलाकात हुई, जैसे मैंने कहा कि हम अंदाज़े लगा सकते हैं। अब आपको समझाना ये है कि आप ये देखें कि हफ्ते के रोज़ 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर एक जस्टिस काजी फायसा साहब का एक नोट कह लें, एक फ़ैसला कह लें, एक क्लैरिफिकेशन कह लें, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे शाया होती है, जारी होती है। वो 6 जजेस का जो बेंच कैसे बना, उन्होंने फ़ैसले कैसे दिया, कोई 9 सफ़ात का जस्टिस काजी फायसा का नोट था, फ़ैसला था, और वो जैसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे उर्दू और इंग्लिश में जारी होता है, वो फ़ौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज हो और उसका नोट इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि मजाज अथॉरिटी की इजाज़त से उसके कहने पे हटाया गया होगा। अब फिर कल ये जो नोट जस्टिस काजी फायसा की एक्सप्लेनेशन आई, ये नाज़रीन PR ऑफिस की जानिब से जारी की गई, और PR ऑफिस की तरफ से कोई चीज़ जारी होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो चीफ जस्टिस की इजाज़त के साथ, चीफ जस्टिस की अप्रूवल के साथ जारी की जा रही है। एक नोट जस्टिस काजी फायसा का वेबसाइट से रिमूव हो जाता है, दूसरा एक्सप्लेनेशन जस्टिस काजी फायसा के चीफ जस्टिस के अप्रूवल के साथ, इजाज़त के साथ PR ऑफिस की तरफ से जारी हो जाती है। तो फिर ये मामला कैसे हुआ? अगर जस्टिस काजी फायसा के चीज़ें वेबसाइट से हटाई जा रही थी तो दोबारा लगाई कैसे गई? तो हमें नाज़रीन ज़राई ने बताया है, अब जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, कि जब ये एक्सप्लेनेशन जस्टिस काजी फायसा की तरफ से अपने ऑफिस को दी गई, ऑफिस की तरफ से जो वेबसाइट को मेंटेन करता है सुप्रीम कोर्ट का IT डिपार्टमेंट, उनके मुतल्लिका लोगों को भेजी गई कि आप ये वजाहत जस्टिस काजी फायसा की वेबसाइट के ऊपर शाया कर दें। तो वहाँ से इनकार किया गया मुतल्लिका IT डिपार्टमेंट के मुतल्लिका लोगों की तरफ से कि हम ये शाया नहीं कर सकते। उसकी वजह यही बनी जो 8 अप्रैल को हुआ, नोट हटा लिया गया जस्टिस काजी फायसा का मजाज अथॉरिटी की जो है वो ऑर्डर के साथ, हुक्म के साथ, अहकामात के साथ। तो अब कोई जस्टिस काजी फायसा की एक्सप्लेनेशन को जो है वेबसाइट पे जारी करने के लिए रज़ामंद नहीं था, तैयार नहीं था, और वो ये कह रहे थे कि हमारी जो पसली है वो इतना भार बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद ये जस्टिस काजी फायसा साहब की बंदयाल साहब के साथ मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद फिर ये नोट वजाहत जारी होती है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी हो जाती है। तो ये वाक़या हमने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर नहीं की जा सकती, और लेकिन बहरहाल आपको ये बता दें कि अच्छा जेस्चर किया इस मुलाकात से। एक ऐसी मुलाकात जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, और आधे घंटे से भी ज़्यादा की मुलाकात हुई, और कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से वेबसाइट पे एक्सप्लेनेशन शाया हुई है, इससे मैसेज दिया गया है कि चीज़ें ख़ास तौर पे ये जो आखिरी मुलाकात जिस मामले के ऊपर हुई है वो तो कामयाब हो गई। यानी जस्टिस काजी फायसा की जो एक्सप्लेनेशन थी, जो वजाहत थी, वो वेबसाइट पे जारी होना, इस हद तक तो ये मुलाकात कामयाब रही जस्टिस काजी फायसा की कि उनकी वजाहत जो उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर मलाइन किया जा रहा था, न जाने कौन कौन सा इल्ज़ाम है जस्टिस काजी फायसा पे लगाया जा रहा था, जिसका वो ग़ालिबन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन लगा दिया, क्योंकि हमारे मुल्क के हमें बोलने के हवाले से जो मर्ज़ी बोलते रहें, अला बला जो मर्ज़ी बोलते रहें, किसी पे जो मर्ज़ी कीचड़ उछाल दें, कोई पूछने वाले नहीं, क्योंकि डेफामेशन का कानून नहीं है। लेकिन बार इस हद तक मुलाकात कामयाब हुई। लेकिन दूसरी जो बात है, यानी जैसे काजी फायसा की वजाहत जारी हो गई, इस हद तक तो मुलाकात हुई। दूसरी जो बात है कि जिस अंदाज से ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया गया, मलाइन किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, कंपेन चलाई गई, चीफ जस्टिस की इजाज़त के साथ अगर जस्टिस काजी फायसा की ये वजाहत जारी हो रही है, तो जो वो ट्रोल्स हैं जो जस्टिस काजी फायसा को टारगेट कर रहे थे, उन्हें भी पैगाम था कि ठीक है, हमारे इख्तलाफ किसी जुडिशल मैटर के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इदारे के मामले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। तो ये मैसेज भी गया है। तो एक अच्छा जेस्चर इस मुलाकात से गया है। और कुछ दोस्तों ने ज़राए का ये भी दावा है कि वो जो हेड ऑन वाली सूरत हाल थी, वो सूरत हाल में भी कमी हुई है। 70 से 75% वो जो सूरत हाल है जो एस्केलेट कर गई थी, वो डी एस्केलेट हुई है। तो ये भी दावा किया जा रहा है। अब इस मुलाकात से पहले इस्लामाबाद में कौन सी बड़ी शख्सियत आई, अब मैं नाज़रीन नाम आपको बता नहीं सकता। जुडिशरी से उनका ताल्लुक़ है, सिंध हाई कोर्ट में भी रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रहे, और कराची से उनका ताल्लुक़ है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, दबंग जज हैं, जज थे, और उनके फ़ैसले बोलते थे। उन्हें एक अच्छा जज के तौर पे गैर जानिबदार
और एक मतवाज़न जज के तौर पे, यानी जितना आप कह सकते हैं कि उस जज के को हमेशा अच्छे अल्फाज के साथ याद किया गया और कहा गया है कि कल की इस मुलाकात से कोई गलबन एक आध दिन पहले जो है इन्हें जज साहब जो हैं ये इस्लामाबाद आए हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, और कहा गया कि लाए गए हैं तो उसके बाद मामलात कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं। अब ये जो शख्सियत की साबिक जज साहब की, रिटायर्ड जज साहब की इस्लामाबाद में आमद हुई है, इसका ताल्लुक़ इस मुलाकात के साथ है, इस मुलाकात के साथ नहीं है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। इसका फ़ैसला आप कर लें, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। लेकिन शख्सियत बड़ी टॉल थी, बड़ी कद्दावर शख्सियत थी रिटायर्ड जज साहब की, जिन्हें कराची से यहाँ पे लाया गया इस्लामाबाद में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।